फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे बेंडिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, और अगर मैं इस टॉपिक को लेकर बात करूं तो यहाँ से बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस के टाइप्स जो है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस तो हमने देखे ही थे, और साथ ही साथ आपने देखा होगा तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि किस तरीके के क्रॉस सेक्शन को यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपका किसी बीम पे बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है उस कंडीशन के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये चैप्टर को और ये टॉपिक पे पढ़ना क्या है फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये अगर आपका कोई बीम है और ये आपका बीम है, दिस इज द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये सब पूरा डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारे पास है दिस इज द कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बात चल रही है बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस का बात चल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक पोर्शन हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है क्या कि ये मान लीजिए हमारे पास सेम यही कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस बार हमने क्या यहाँ पर फ्री एंड पे एक लोड P अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब मुझे ये बोलता है कि भैया इस पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालो और इस पोर्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालो। तो पहला चीज तो मुझे ये समझना है कि क्या इसके हर एक प्लेन पे, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्या इसके हर एक प्लेन पे बेंडिंग स्ट्रेस आपका सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये सिनारियो देखिए, यहाँ पर मैं 3 प्लेन कंसीडर कर लेता हूँ। दिस इज द प्लेन 1 1 है, यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपका प्लेन 2 2 है, और ये मान लीजिए कि इधर आपका प्लेन 3 3 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 3 प्लेन कंसीडर कर लेता हूँ। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसके हर एक प्लेन पे अगर आप देखोगे ये आपका 3 प्लेन अगर कंसीडर करूं तो क्या मुझे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस एक समान मिल रहा है? क्या बेंडिंग स्ट्रेस मुझे सेम मिलेगा? हर एक प्लेन पे अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस सेम मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और जिस प्लेन पे अगर मान लीजिए हर एक प्लेन पे बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपका वेरी करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बताइए कि आपकी जो डिजाइन होनी चाहिए, सपोज आप किसी बीम को लेके अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपका डिजाइन का इच्छा कैसा होना चाहिए, किस तरीके के आप बीम को डिजाइन करना चाहेंगे, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बीम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी चीज को लेके हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसी चीज को लेके हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, अ बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ इट हैज, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस थ्रू आउट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इस पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस। यूनिफॉर्म देखिए सिग्मा भी लिखा हूं, दैट इज द यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये आप देखोगे थ्रू आउट इट्स लेंथ, यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो ये जो हमको दिखेगा ये हमको दिखेगा क्या, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो हमारा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात होती है तो यहाँ पर जो आपका यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको दिख रहा है थ्रू आउट इट्स लेंथ, आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का कहानी आता है तो डेफिनेटली बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पड़ेगा, और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सपोज एक लेते हम लोग कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, और ये जो बीम है हमारे पास दिस इज द कैंटिलीवर बीम, और इस कैंटिलीवर बीम में हमने क्या किया हुआ है, एक हमने लगा दिया है मोमेंट। यहाँ पर हमने एक मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। अब हमको क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो बीम है ये आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है कि नहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेक्शन कोई भी कंसिडर करिए, कोई भी 3 सेक्शन उठा लीजिए और वहां पे आप बेंडिंग स्ट्रेस को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्लेन की बात करें तो हम लोग प्लेन कंसिडर कर लेते हैं क्या, मान लीजिए कि सपोज एक हमारा सेक्शन दिस इज द सेक्शन 1 1, दूसरा प्लेन हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए सेक्शन हमको मिला हुआ है दिस इज द 2 2, और थर्ड हमको जो प्लेन मिला हुआ है दिस इज द, ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया दिस इज द 3 3, यही हमको मिला हुआ है।
अच्छा, इसका अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो मान लीजिए कि ये जो आपको बीम दिख रहा है, इसका जो ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो मान लीजिए इसका लेंथ आपको कितना मिला हुआ है, दैट इज द एल, यही है। अब मुझसे ये बोलता है कि भैया इस पे आप बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करिए। क्या हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। सिग्मा बी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, दैट इज द एम बाई जेड। एक्चुअली हम इसको लिखते हैं क्या, एम वाई बाई आई, यही तो लिखते हैं। और इसको हम लोग फाइनली क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एम बाई जेड। यही तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है। तो बस इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए सिग्मा बी ऑफ 1 तो 1 प्लेट पे अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, m बाई जेड। ठीक है, m बाई जेड। अच्छा, z को लेके अगर हम लोग बात करें तो क्या मिल सकता है, देखिए z इक्वल टू क्या है आपके पास, i बाई वाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो z इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, दिस इज i बाई वाई, यही तो है। तो यहाँ पे अगर आप i की बात करोगे, i क्या है आपका, अब इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए इसका मैं क्रॉस सेक्शन भी आपको पैरेलली यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि ये हमारे पास पोर्शन है इस तरीके से, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये जो हमको मिला हुआ है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये जो आपका विड्थ है ये आपको मिलेगा b, और ये जो आपको मिलेगा दिस इज द d। ठीक है, तो ये आपका विड्थ b है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आप समझ चुके हैं, यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मुझे अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एम वाई बाई आई, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एम बाई जेड। कहानी समझ में आया? और यहाँ पे अगर मैं z को लेकर बात करूं तो z इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, दैट इज द आई बाई वाई। कहानी खत्म है। बस यही चीज आपको करनी है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो आया हुआ है z इक्वल टू आई बाई वाई, इसी चीज को यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 प्लेन लिया हुआ है। तो z अगर इस सेक्शन के लिए निकालोगे तो देखो z इक्वल टू क्या आएगा, तो z इक्वल टू हमारे पास जैसा कि हमने देखा आई बाई वाई, यही है। i की बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द बी डी क्यू बाई 12। ठीक है, बी डी क्यू बाई 12 यही है। y की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू d बाई 2। तो यहाँ पर हमारा हो गया d बाई 2। तो अगर मैं z के लेके बात करूं तो z आपका क्या होगा, दिस इज द बी डी स्क्वायर बाई 6। ये आपको समझ में आया? ये किसकी वैल्यू आई, z की वैल्यू आई। बेटर है कि अगर आप z की वैल्यू को डायरेक्ट याद रखें, फिर भी चलिए अगर आपको याद नहीं है तुरंत निकाल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास z की वैल्यू मिली हुई है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये जो हमारे पास प्लेन 1 लो, 2 लो या 3 लो, आपको डायमेंशन तो चेंज हो नहीं रहा है, मतलब z कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर प्लेन 1 पे आओगे तो मोमेंट टाइम लगा हुआ है, और z की आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द बी डी स्क्वायर बाई 6। ये आपका किस प्लेन के लिए है, प्लेन 1 का कंसिडरेशन है। ठीक है, और इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या है, ठीक है, ये आपका प्लेन 1 के लिए लगा हुआ है। अगर मान लीजिए बेंडिंग स्ट्रेस हमसे कोई बोलता है कि भैया प्लेन 2 पर बता दो, तो 2 पर बताओगे तो क्या मिलेगा, तो अगेन आप प्लेन 2 पे देखो, 1 पे आओ चाहे 2 पे आओ चाहे 3 पे आओ, आपको मोमेंट तो सब जगह सेम मिलेगा, क्योंकि ये जो मोमेंट और रेडियस पे क्या लेंथ मल्टीप्लाई रहता है, ध्यान रखना। तो ये आपका फोर्स रहता तो लेंथ का मल्टीप्लाई होता। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या मोमेंट है, तो इसके किसी भी सेक्शन पे जाओगे तो आपको यही मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली प्लेन 2 पर भी आपको मोमेंट मिला m। और यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं बी डी स्क्वायर बाई 6 जो आपको दिख रहा है, 2 पे भी आपको यही क्रॉस सेक्शन है, तो यही क्रॉस सेक्शन है तो आपको क्या मिलेगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्मा बी ऑफ 3 प्लेन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो सिग्मा बी ऑफ 3, अगेन आप देखोगे तो मोमेंट आपको लगा है दैट इज m, और यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द बी डी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, मतलब फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6m अपॉन बी डी का स्क्वायर। सेम यही वैल्यू मिल रही है आपको, 6m अपॉन बी डी का स्क्वायर। ये अगर आप देखोगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगी, 6m अपॉन बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इसके हर एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जाओगे, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस चाहे आपका प्लेन 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये तीनों प्लेन पे आपको क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस सेम मिलेगा। तो वो कंडीशन जहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पे सेम मिले, सिग्मा बी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ 3। अगर हमको ये कंडीशन मिलता है तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास कंडीशंस आई है
दिस इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो हमको कंडीशन मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब देखो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कभी भी मतलब अगर आपका मान लीजिए इस तरीके का अगर आपका बीम है तो आपकी डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी और डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगा क्या कि ये जो आपका स्ट्रेस है, सपोज एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 50 मेगापास्कल का बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो ये समझ में आएगा कि इसे किसी भी पोर्शन पे जाओगे तो 50 मेगापास्कल का बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 50 मेगापास्कल का बेंडिंग स्ट्रेस आया, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज किया, तो आप सीधा सीधा क्या 150 के लिए डिजाइन कर सकते हो, मतलब 150 मेगापास्कल जो है वहां तक का वो आपको क्या है लोड कैरी कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, दिस इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है यहाँ तक? अब समझिए चीजों को जो मैं आपसे नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं। ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ तक तो कहानी ठीक है यहाँ तक। अब यहां पर जो मैंने कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया था, यहां पर हमने लगाया हुआ था मोमेंट। ये जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है आप ये देख रहे हो, तो ये कैंटिलीवर बीम में हमने जो अप्लाई किया हुआ है ये हमने लगाया हुआ है क्या, दिस इज कॉल्ड मोमेंट। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस कैंटिलीवर बीम में एंड पे अगर फोर्स लगा दूं तो क्या कहानी बनेगा, मतलब आपको पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हमारे पास बीम है, दिस इज द, ये आपका जो बीम है बिल्कुल आपको, ये हमारे पास बीम है। ठीक है, इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शंस को लेकर बात करें तो ये हमको दिखेगा कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन, और ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है अगेन दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। और यहां पर इस बार हमने क्या किया हुआ है, लोड अप्लाई किया है। लोड हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, दैट इज द पी लोड, और जो पी लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये फ्री एंड पे लगेगा। ये जो हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं ये आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास लोड अप्लाई दैट इज द लोड पी, और जो हमारा पी एक्ट किया है वो हमारे पास फ्री एंड पर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 3 सेक्शन में यहाँ भी कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका जो सेक्शन है दिस इज द सेक्शन 1-1 जो आपका फ्री एंड हमने कंसिडर किया है। ये जो आपका एक बीच का कोई भी आप सेक्शन ले लीजिए, दिस इज द सेक्शन 2-2, और ये आप सेक्शन ले लो, दिस इज द सेक्शन 3-3। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्शन 1-1 है वो तो ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो जो 2 है आपका सेक्शन वो मान लीजिए कि 1 से x डिस्टेंस पर है। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना x, और ये टोटल अगर बीम का लेंथ देखा जाए तो बीम का लेंथ हमने कितना कंसीडर कर लिया, दैट इज द L। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अलग अलग जो भी है तीनों सेक्शन में आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस सेम मिला तो अगेन यही केस आएगा, और नहीं मिला तो डेफिनेटली क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की तरफ ही मूव हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग 3 सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं और देखते हैं हमारा क्या कंक्लूजन आता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिग्मा ऑफ बी, अच्छा यहाँ पर सिग्मा बी इक्वल टू क्या होगा, एम बाई जेड ही आना है आपको। ये अगर आप देखोगे तो एम बाई जेड अगर आना है यहाँ पर, तो देखो सिग्मा बी ऑफ 1-1 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका जो बी है, बी आपका क्या है, बी तो आपका विड्थ है यहाँ पर, और ये अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास क्या है, डी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए अगर आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर मैं z निकालूं तो z तो सेम आपको देखिए यही मिल रहा है, bd²/6। ये जो आपको z मिल रहा है क्या मिल रहा है, bd²/6 मिल रहा है। तो सिग्मा b की वैल्यू आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, m/z, यही है। अच्छा m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो 1-1 सेक्शन के लिए लोगे तो फोर्स तो p लग रहा है लेकिन डिस्टेंस तो आपका 0 है, तो कुल मिला के ये आपको मिल जाएगा 0/z विच इज इक्वल टू 0। समझ में आया, क्योंकि जो आपका प्लेन 1-1 एकदम फ्री एंड है ना आपका वहां पे, तो वहां फोर्स के साथ आपका डिस्टेंस है ही नहीं। दूसरा केस हम लोग बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 2-2, तो बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 2-2 पे अगर आप बात करोगे तो अगेन आप यही लिखोगे m/z। बात करते हैं हमारा m, 2-2 पे m कितना होगा, p इंटू डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया p इंटू एक्स डिवाइड बाई आपको z कितना मिला हुआ है, दिस इज द bd²/6, यही तो मिला है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये आपको आएगा 6px डिवाइड बाई bd का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको मिला है पोर्शन 2-2 पर मिला है। अगर मैं बात करता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस सेक्शन 3-3 पर, ये हमारे पास अगर बेंडिंग स्ट्रेस ये सेक्शन 3-3 पर मिलेगा तो अगेन आप देखोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द m/z। तो यहाँ पे अगर बात करें तो z की ये आपका जो क्या फोर्स इंटू क्या होगा टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पर होगा आपका p इंटू एल,
और यहां पर आपको क्या मिलेगा BD²/6। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 6PL, और ये आपको क्या मिलेगा BD²। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अगर बेंडिंग स्ट्रेस की मैं बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्या है, इस 1-1 पे देखो, 2-2 पर देखो, 3-3 पर देखो, तीनों प्लेन पे अगर आप देखोगे तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अलग अलग दिख रहा है। ये जो प्लेन दिख रहे हो आपको बेंडिंग स्ट्रेस अलग अलग दिख रहा है। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि जो बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास आया हुआ है सिग्मा बी ऑफ 1-1, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ 2-2, विच इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ 3-3। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है, ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है, ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस आपको हर प्लेन पे अलग अलग मिल रहा है। डेफिनेटली इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी नॉट यूनिफॉर्म, ये आपका आएगा नॉन यूनिफॉर्म, बीम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। क्लियर है यहां तक? तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है और ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। अब ये बताइए कौन से बीम को यूज करना बेटर है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ? समझिए चीजों को। यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल आपसे लेता हूं कि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आपका आया हुआ है सपोज 50 मेगापास्कल आया हुआ है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो 50 मेगापास्कल का मतलब ये है कि आप इस पे जो भी डिजाइन करोगे 50 मेगापास्कल आपका क्राइटेरिया, उसको लेके आप डिजाइन करोगे। ठीक है, यहां पे अगर आप बात करोगे तो एक प्लेन पे तो 1-1 पे तो आपको 0 दिख रहा है, यहां पे मान लो आपका 50 आ गया, यहां पे मान लो 100 आ गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट जो है, हर एक सेक्शन पे आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस वेरी कर रहा है। तो यहां पर अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिजाइन करना पड़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस कहां के लिए डिजाइन करोगे? डेफिनेटली मिनिमम के लिए कि मैक्सिमम के लिए? पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी भी आपकी जो डिजाइनिंग की जाती है तो वहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसके लिए डिजाइन करोगे कि जो मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसके लिए डिजाइन करोगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर 0, 50, 100 तीन तरीके के स्ट्रेस अगर आप देख रहे हो, मतलब मिनिमम आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है अप टू 100 तक, तो जो आपकी डिजाइनिंग होगी किसके लिए होगी? डेफिनेटली आप 100 को बेंचमार्क सेट करके आप डिजाइन करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 50 80 के लिए डिजाइन कर दोगे, क्योंकि अगर आप 80 को बेंचमार्क मानोगे तो 100 वाला क्रॉस कर रहा है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कभी भी जो आपकी बीम की डिजाइन की जाती है तो उस पर यह देखा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन बात यह है कि ये इतना स्ट्रेस का वेरिएशन कराने से फायदा क्या है? अगर हमको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिल जाए तो हमारी कहानी हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की डिजाइनिंग सबसे बेस्ट होती है और डेफिनेटली हमारा जो भी बीम का डिजाइन होगा, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है क्या कि जो भी हमारे बीम की डिजाइन हो रही है वो हमारे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का डिजाइन हो। मतलब जो भी हमारे पास बीम है, इस बीम का अगर हम डिजाइन की बात करें तो बीम का जो डिजाइन होगा डेफिनेटली हमारा क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का डिजाइन होना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मोमेंट लगा तो यूनिफॉर्म मिला है, लेकिन यहाँ पर फ्री एंड पे जैसा लोड लगा या लोड आपका एक्सटर्नल लोड कहीं भी लग रहा है तो वहां पर ये कंडीशन हमको मिल नहीं रहा है जो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिले। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस बीम के डिजाइन को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली इस बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लेकर आना है। और बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाने के लिए थोड़ा सा आपको डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। अब आप क्या कंसेप्ट लगाते हो डिजाइन चेंज करने के लिए, ये बताइए। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा क्या, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है। अगर आपको मान लीजिए सेम मटेरियल आपको देके फिक्स कर दिया कि ये लो भैया 10 kg मटेरियल है, अब इस 10 kg मटेरियल से इस तरीके का लोड लगेगा और मुझे ऐसा लोड ऐसा बना के दो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड बियर कर सके, यही होगा। तो उस कंडीशन पे अगर आप डिजाइन करोगे तो क्या करोगे, सीधी सी बात है। देखिए, अगर आपका जो बीम है, जो भी आपका बीम है, उस पर अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस जहां पे ज्यादा लग रहा है, जैसे कि यहां देखोगे प्लेन 3-3 पर बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, तो यहां पे आप मटेरियल को ज्यादा रखो। जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस जहां पर ज्यादा आ रहा है, मतलब स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस हो रहा है ना, तो यहां पर मटेरियल को ज्यादा रखो। और जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस कम लग रहा है वहां पर आप मटेरियल को कम कर दो। सीधी सी बात यही है। आपका क्या है, इस मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करिए। अब मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज करेंगे, इसमें आपका विड्थ और डेप्थ दोनों इंक्लूड है, विड्थ और डेप्थ दोनों इंक्लूड है।
हमारी कहानी क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका बीम है इसको मैं लाना चाह रहा हूँ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के अंदर। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस प्लेन 3-3 पर स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, तो कुछ मटेरियल यहाँ से निकाल के यहाँ पे भरो ताकि मटेरियल ज्यादा हो जाए तो स्ट्रेस इंड्यूस कम हो जाए। और यहाँ पे अगर मटेरियल आपका यहाँ पे स्ट्रेस तो कम आ रहा है ना स्टार्टिंग में जहां लोड लग रहा है, तो फ्री एंड पे अगर कम आ रहा है तो यहाँ पे मटेरियल आप कम कर दो, इसी मटेरियल को आप एंड पे यूटिलाइज कर लो, डेफिनेटली ज्यादा बेटर ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग दूसरा चीज, अगर मैं इस मटेरियल को उठा के यहाँ पे भरता हूँ और मेरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जैसा है तो डेफिनेटली इसके पास विड्थ भी है और डेप्थ भी है, तो इसको जो मैं मटेरियल इस पे भरूंगा इस पोर्शन में तो बी को भी बढ़ा सकता हूँ, डी को भी बढ़ा सकता हूँ। जो मटेरियल अगर भरूंगा तो मैं बी को भी तो बढ़ा सकता हूँ या डी को भी बढ़ा सकता हूँ, या कंडीशन है कि दोनों बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाना है, और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका बी है एक बार हम ऑप्शन रखते हैं क्या कि ये बी को बढ़ा देते हैं, दूसरा ऑप्शन हम लोग लेते हैं क्या डी को वेरी। बढ़ाने का मतलब क्या है, बी को एक बार वेरी कराएंगे और एक बार हम लोग डी को वेरी कराएंगे, मतलब एक बार विड्थ को वेरी कराते हैं एक बार डेप्थ को वेरी कराते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कंडीशन को समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला मोमेंट वाले कंडीशंस की हमने बात की ये तो हमको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो आपको मिल रहा है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कहानी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको मिला है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कहानी क्लियर है, लेकिन इस कंडीशन पे आप देखोगे तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं मिला है हमको। तो इस कंडीशन को देखने के लिए बात कर सकते हैं क्या, देखिए टू ऑब्टेन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा इधर हटाते हैं, टू ऑब्टेन बीम ऑफ यूनिफॉर्म strength following methods can be applied। कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पहला आप विड्थ को वेरी कराइए और डी को आप कांस्टेंट रखिए। ठीक है, बी को तो वेरिंग विड्थ मतलब बी एंड कीप डेप्थ एज ए कांस्टेंट, कीप डेप्थ दैट इज द डी, वेरिंग बी एंड डेप्थ एंड कीप डेप्थ डी इज कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, और यहां पे बात करते हैं वेरिंग, क्या करो डेप्थ को वेरी करा दो, तो वेरिंग डेप्थ, ठीक है डी, आप डी को वेरी कराए एंड कीप विड्थ दैट इज द बी, और ये आपको क्या मिलेगा, बी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग को देखिए बेसिकली करना क्या है, डेफिनेटली इतना चीज समझ में आ गया कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो फ्री एंड है यहाँ पे स्ट्रेस कम आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ कम आ रहा है और ये फ्री एंड पे ज्यादा आ रहा है, मतलब डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो आपका फेल होगा। कोई भी मटेरियल फेल कहां से होता है, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वहीं पर फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ का मटेरियल कुछ कम करेंगे और इस मटेरियल को उठा के हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से मटेरियल निकालना है, इस मटेरियल को उठा के हम लोग इस एंड पे ले आके क्या करेंगे, लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 1 by 1 ये हमारे पास देखिए दो पैरामीटर दिख रहा है, और इस दो पैरामीटर के थ्रू अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दो पैरामीटर से हम लोग क्या है, इसको हम लोग वेरी करा सकते हैं। बात ये है कि हमारा फैक्टर जो है किस तरीके से वेरी होना चाहिए, जो भी हम लोग फैक्टर को अगर बात करें तो उस फैक्टर में हमारा किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग कंसीडर कर लेते हैं केस 1, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास केस 1 कंसीडर कर लेते हैं, क्या, जिसमें हमारा बी आपका वेरी करेगा, बी जो है विड्थ ये आपका वेरी करेगा, एंड जो आपका डी है वो आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो आपका विड्थ है वो वेरी करेगा और डी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। मतलब ये आपका जो सिनारियो मिलेगा, देखिए आपका डिजाइनिंग किस तरीके से होगी, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पर हमने एक कैंटिलीवर बीम को तो डिजाइन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो लोड लगा हुआ है दिस इज द एक्सटर्नल लोड, ये जो आप देखोगे तो ये लोड हमारे पास क्या लगा हुआ है, पी। आप क्या कर रहे हो, बी को वेरी करा रहे हो। बी को वेरी कराने का मतलब ये है कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे
थोड़ा सा इसमें आप 3D व्यू एज्यूम करिए। ये आपके बीम है, इसको फ्रंट से देखिए, ये आपके पास क्या है, बी है, ये आपके पास है डेप्थ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ। दो ऑप्शन हमने क्या क्या बोला हुआ है, एक तो आपने ये बोला हुआ है क्या कि ये जो आपका बी को कांस्टेंट, पहले आपने क्या बोला है, बी को वेरी कराइए, ये आपका बी है ना, इस बी को वेरी कराओ। ये बी को वेरी कराने का मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहां पर आप बी को कम रखो और यहां बी ज्यादा रखो, ये फ्री एंड है, समझिए इस चीज से। ये आपका बी है विड्थ और ये आपका डेप्थ है, आपके पास दो ऑप्शन है, बी को एक बार वेरी करा सकते हैं, एक बार डी को वेरी करा सकते हैं, ये फ्री एंड है। यहां पर स्ट्रेस आपका आ रहा है ज्यादा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका पोर्शन जो विड्थ दिख रहा है ना, दिस इज द बी, ये जो दिख रहा है, इस पे आप मटेरियल को कम करना है तो इसको पतला करो, और इसका मटेरियल उठा के यहां करोगे तो चौड़ा कर दो। मतलब यहाँ विड्थ वाले मटेरियल को कम करेंगे और यहाँ का मटेरियल उठा के फिक्स एंड पे भेजेंगे, इससे क्या होगा, ये वाला जो मटेरियल ही क्या होगा, सिकुड़ेगा इधर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चौड़ा होगा। और जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर आपका स्ट्रेस जीरो है, फ्री एंड पे स्ट्रेस कितना है, जीरो, तो यहाँ पे आप मटेरियल को जीरो कर दो, और जैसे जैसे आप इस पोर्शन से इधर अंदर की तरफ आ रहे हो, फ्री एंड की तरफ, फिक्स्ड एंड की तरफ आ रहे हो, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये मटेरियल को आप इस तरीके से बढ़ाते चले जाओ। लेकिन आपका डेप्थ क्या रहेगा, डेप्थ तो आपका डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जो आपका बी है, ये जो आप बी देख रहे हो, ये बी अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर ये अगर आप बी देख रहे हो तो ये आपका बी यहाँ पर क्या बोला, देखो ये ध्यान देना, ये आपका बी वाला है ना, ये विड्थ है, ये जो अभी आपका विड्थ है, इस विड्थ को अगर देखोगे तो यहाँ जीरो रखना है मटेरियल, यहाँ पे मैक्सिमम रखना है, तो आपको जो शेप मिलेगा विड्थ के लिए वो आपको कैसा मिलेगा, देखो यहाँ पे ये आपका फ्री हैंड, आपको यहाँ पर आपको क्या मटेरियल को जीरो रखना है और यहाँ पे मैक्सिमम रखना है, तो ये आपको मटेरियल मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो हमको मिला हुआ है ये आपका क्या है, बी का वेरिएशन है, दिस इज द विड्थ। ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है किसके लिए, आपका बी का वेरिएशन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जो मिला है, ये हमारे पास क्या है, डेप्थ, तो डेप्थ तो आपको डेफिनेटली कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप बी की बात करोगे तो ये हमारे पास विड्थ है, ये ध्यान रखना, ये विड्थ का डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका जो पोर्शन है ये आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे मैं क्या किया हूं, ये आपका डेप्थ तो आपका एज इट इज है, डेप्थ है, लेकिन जो यहाँ पर आपको विड्थ दिखेगा, इस विड्थ को अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू से आपको क्या होगा, ये आप देखोगे तो टॉप व्यू से आपको ये दिखेगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका है, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। ये आपको क्या मिला, टॉप व्यू, जिसमें आपको विड्थ इस तरीके से वेरी कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी को हमने रखा है कांस्टेंट, लेकिन बी को हमने करा दिया है वेरी। अब यहाँ पर अगर मैं तीन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लूं तो तीन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया एक्स एक्स जो ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया प्लेन 1 1, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द प्लेन 2 2, ये अगर बात करेंगे। और इस प्लेन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा, दिस इज द प्लेन 3 3। ये जो हमको मिला है ये क्या है, प्लेन 3 3 है। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा चीजें, कुछ चीजें तो क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पर हमने मटेरियल को कम रखा है क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ कम था, यहाँ पर आपका वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो मटेरियल हमने बढ़ा दिया, और सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ आ रहा था फिक्स्ड एंड पे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मटेरियल को ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है। इतना ही मटेरियल जितना कंज्यूम हो रहा था उसी को हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैसा दिखेगा। अगर मैं इस पे बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर बात करूं तो अब हमारे पास क्या है, डी का वेरिएबल टर्म्स मिल जाएगा, सॉरी डी तो आपका कांस्टेंट है लेकिन बी आपको वेरिएबल टर्म्स मिलेगा। तो मान लीजिए कि सपोज इस पोर्शन पे हमको लेना है एक्स एक्स, अगर कंसीडर करें तो मान लीजिए कि जो वेरी कर रहा है वो आपका वेरी कैसा कर रहा है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी 0 है, और जैसे जैसे आप वेरी करोगे तो मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पोर्शन की जो वैल्यू होगी वो मान लीजिए कितना हमारे पास, दिस इज द बी एक्स। यहाँ से x डिस्टेंस पे ये जो आपको विड्थ मिल रहा है यहाँ पर, वो विड्थ कितना मिलेगा, दिस इज द बी एक्स हमने लिखा हुआ है, बी एक्स क्लियर है यहाँ तक। बी एक्स क्या है, विड्थ ऑफ दी, ये आपका व्यू है जहां से फ्री हैंड से आपका x डिस्टेंस पे, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या क्या चीजें मिल सकती है, इस चीजों को हम समझते हैं। तो ये हमारे पास है B और ये हमारे पास जैसा कि D दिख रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका ये मतलब है क्या कि इसके किसी भी सेक्शन पे जो आप लोगे, किसी भी सेक्शन पे अगर हम लोग लेंगे स्ट्रेंथ को, वो आपका क्या है, प्लेन 3 3 के बराबर होना चाहिए। डेफिनेटली इस पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सेकेंड सिनारियो इसी को आगे बढ़ते हैं और बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बात है कि हमारा बी की वैल्यू को क्या रखा जाए।
क्योंकि डी तो आपको कांस्टेंट रखना है, आपको पता चल चुका है, लेकिन बी आपका वेरिएबल है, तो हम बी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, अगर इस कंडीशंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर जो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सिग्मा बी ऑफ आपको क्या है, जो एक्स एक्स सेक्शन पे मिला डेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड 3 पर, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो आपको एक्स एक्स आपका कोई भी सेक्शन हो सकता है, विच इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट इज इक्वल टू प्लेन 3 ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो ये हमारे पास होगा क्या, m बाई जेड, और z हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एक्स एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ 3 लोगे तो अगेन यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट इज इक्वल टू m बाई जेड, यही तो होगा। एक्स एक्स पर मोमेंट मान लीजिए हमने एम एक्स लिखा हुआ है और ये आपका प्लेन z 3 पर है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो इस कंडीशन पे ये जो हमारे पास है एम एक्स तक तो ठीक है। अच्छा एम एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, एम एक्स की वैल्यू आपका एक्स एक्स सेक्शन पे क्या होगा, p इंटू एक्स होगा। ये अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये हमारे पास x है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे एम एक्स की वैल्यू तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू p इंटू एक्स, यही तो होगा। और z की अगर हम लोग बात करेंगे तो z हमको क्या मिलेगा, दिस इज द bd स्क्वायर बाई 6। ये जो आपका m मिला हुआ है, m तो आपको दिख रहा है p x हो गया। अगर मैं z की बात करूं तो याद है z हमारा क्या निकल कर आया हुआ था, z इक्वल टू होता है bd स्क्वायर बाई 6, यही होता है। लेकिन b के जगह आप x x पे लोगे तो b किससे वेरी होगा, b x से वेरी होगा। तो यहाँ पर देखिए b इंटू मैंने लिखा हुआ x, b x किसका हो गया, इस सेक्शन का हो गया b, बाकी डेप्थ तो आपका क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया bd स्क्वायर बाई 6। कहानी कुछ समझ में आया, विच इज इक्वल टू मोमेंट आप निकाल लो, जहां पर आपका मैक्सिमम लगा हुआ है तो p इंटू एल, और डिवाइड पे यहाँ पर z लिखोगे तो z पे यहाँ पे डेफिनेटली b आपको क्या मिला है, पूरा का पूरा b मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो d स्क्वायर बाई आपको क्या दिख गया, 6, यही दिखा। बस अब आपको इसको इजिली सिंप्लीफाई करिए, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो p से p की कहानी कैंसिल है, 6 से 6 की कहानी भी यहाँ पर कैंसिल है, और d से आपका d की भी कहानी कैंसिल है। तो फाइनली अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिख रहा है देखो x बाई बी इंटू एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये आपको दिख रहा है l बाई बी, ठीक है। तो अगर आप bx, यही तो आपको निकालना था, तो अगर आप bx निकालोगे तो bx की वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो आपको मिल गया b, ये जो bx की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिला b इंटू आपको क्या मिलेगा, x बाई एल, ठीक है। मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है, अगर आपका जो विड्थ वेरी कर रहा है ना, फर्स्ट कंडीशन में जो b आपका वेरी कर रहा है तो वहां पर वो b को आप कैसा डिजाइन करोगे, इतनी वैल्यू आपकी आएगी। अब इसको आप फिजिकली अगर आप समझना चाह रहे तो सीधी सी बात है, कोई आपसे पूछेगा भैया कि यहाँ पर मैं विड्थ कितना रखूं, x की वैल्यू यहाँ क्या है 0, x मैंने फ्री हैंड से लिया हुआ है ना डिस्टेंस, तो फ्री हैंड पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर आपको विड्थ यहाँ 0 रखना है। जब आप यहाँ पे थोड़ा दूर आगे बढ़ोगे और बोलोगे कि भैया मैं किसी डिस्टेंस पे कितना रखना है मुझे विड्थ, तो चुपचाप आप x की वैल्यू उठा के रख दो। x की वैल्यू आप जो भी रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ओवरऑल लेंथ पता है, तो x की वैल्यू आप जो भी रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको b मिल जाएगा। कहानी कुछ समझ में आया, चीजें क्लियर है। तो ये हमारे पास मतलब अगर मुझे बीम को इस तरीके का जो बीम है, अभी तक तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में नहीं था जो पहले का कंडीशन था, लेकिन अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन को चेंज करूं, इसके डिजाइन को चेंज करूं विद अ गिवन मटेरियल, मतलब मटेरियल मेरे को दिया हुआ है, केवल मैंने उसका क्या डिजाइन को चेंज किया है, तो डिजाइन को चेंज करने से मुझे ये समझ में आया कि जब इस पे कोई एक्सटर्नली लोड एक्ट कर रहा है तो मैं इस तरीके का डिजाइन बनाऊं जहां पर मैंने विड्थ को वेरी किया है और डेप्थ को कांस्टेंट रखा है, तो जो यहां पर वेरिएबल विड्थ आएगा b दैट इज इक्वल टू b x बाई एल, ये होना चाहिए, ठीक है। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या था, ये तो केस 1 था जिसको लेके हमने बात किया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है क्या, वेरिंग d एंड कीप विड्थ एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस बार आपको कहानी क्या करनी है, b को आपको देखो d आपको वेरी कराना है। फिर से आते हैं इस पे, देखिए ये आपका बीम है, इस बार आपको क्या बोल रहा है कि b को कांस्टेंट रखना है, d को वेरी कराना है। d को वेरी कराने का मतलब ये तो आपको d तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो b तो आपका एज इट इज है, d आप क्या करिए, d को अगेन मानिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आप मटेरियल कम करिए,
तो यहाँ पे मटेरियल कम होगा, यहाँ पे मटेरियल आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बस ये आपको डी का वेरिएशन आपको सीधा सीधा दिखेगा। तो ये जो हमने बात किया था, ये पैरामीटर हमारे पास किसके लिए था, ये जो केस 1 हमने बात किया हुआ था, ये केस 1 हमारे पास किसके लिए था, जब हमारे पास कंडीशन क्या मिल रहा था कि फर्स्ट आपका बी वेरी और डी को हमने कांस्टेंट रखा था, ठीक है। दूसरा कंडीशन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दूसरा कंडीशन हमको क्या मिल सकता है, दूसरे कंडीशंस के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चीजें क्या दिखेंगी आपको, यहाँ पर ये जो आपके पास बी डी को वेरी कराने के लिए बोल रहा है, डेप्थ को आपको क्या बोल रहा है, वेरी कराना है। तो यहाँ पर देखिए केस 2 अगर हम लोग बात करें तो केस 2 के अंदर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इस बार हम लोग क्या है, डी को वेरी कराएंगे, ठीक है, डी को हम लोग वेरी कराएंगे और बी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। बी को हमने वेरी, डी को हमने वेरी कराया है और बी को हमने कांस्टेंट, मतलब डेप्थ आपका वेरी कर रहा है। डेप्थ वेरी होने का मतलब सीधा सीधा ये डेप्थ का वेरिएशन है। तो अगेन आपको क्या करना है, इस प्लेन पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस, फ्री एंड पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेंडिंग स्ट्रेस को 0 करना है तो मटेरियल कम कर दो, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो मटेरियल को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डिजाइनिंग देखोगे तो ये आपको डिजाइन जो मिलेगा वो आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ठीक है। ये हमने बनाया हुआ है बिल्कुल टेपर डिजाइन। और टेपर डिजाइन में अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास एंड है, इस एंड को अगर मैं लेके बात करूं तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो आपको मिला है ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास है डेप्थ वेरी कर रहा है तो ये हमारे पास है डी, ठीक है। यहाँ पे डी 0 और ओवरऑल लेंथ तो आपका ठीक है जो भी है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली बी कांस्टेंट है तो बी अंदर की चीज है, ठीक है, अंदर की चीज है इन द सेंस अंदर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से अब मुझे डी कितना आएगा, जैसे मैंने बी एक्स निकाला हुआ है वैसे मुझे डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं। तो इस एलिमेंट्री पार्ट जो हमने लिया ये हमने कहाँ पर कंसिडर किया है, डेफिनेटली ये एलिमेंट्री जो पार्ट है तो इसके मान लीजिए फ्री एंड पे जो लोड लग रहा है वो हमारे पास कितना लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है। इस पी जो फ्री एंड पे लग रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक जो हमारा डेप्थ मिला हुआ है ये हमको कितना मिला हुआ है, डेट इज द डी एक्स। मतलब इस एलिमेंट्री पार्ट को हमने क्या लिया हुआ है, डी एक्स लिया हुआ है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग जो सेक्शन कंसीडर करेंगे इस प्लेन पर और दोनों का, अगेन मुझे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ही तो चाहिए। तो इस केस में अगर आप आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमने बात किया हुआ है ये हमने बात किया हुआ है केस 1, ठीक है, ये हमने जो बात किया है केस 1 के लिए बात किया है। अब मैं यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा हूँ ये आपसे बात कर रहा हूँ केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ पर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चाहिए तो डेफिनेटली सेम वही कहानी करना है आपको, सिग्मा बी ऑफ एक्स एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ जो आपको सेक्शन 3-3 पर लगा हुआ है। 3-3 सेक्शन आप लेना चाहते हो, कोई भी आप सेक्शन या फुल लेंथ पे लेना चाहते हो तो ये हमने सेक्शन ले लिया, दिस इज द 3-3 सेक्शन, ठीक है। ये जो आपको सेक्शन मिला कितना है, 3-3 सेक्शन मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्स पोर्शन पे बात करूं तो इस एक्स एक्स पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो निकालना है हमको। तो अगेन आप देखो यहाँ पर सेम कहानी होगी, यहाँ पर ये आपका होगा m ऑफ x डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, z ऑफ x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3-3 प्लेट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, डेट इज अगेन इक्वल टू ये m बाई जेड ही मिलना है तो यहाँ पर आपको m बाई जेड फुल मिलेगा, ठीक है। मतलब 3-3 प्लेन पे m x की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू p इंटू एक्स और z ऑफ x x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो bd स्क्वायर बाई 6, यही तो होता है bd स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे जैसे z को लेके बात करूं तो ये जो आपके पास b मिल रहा है ये b आपको क्या मिलेगा, ये आपको विड्थ है, ठीक है। b आपने क्या कांस्टेंट रखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका आएगा b, लेकिन डेप्थ आपका वेरी कर रहा है तो यहाँ पर आपका आएगा d की जगह क्या आएगा, डी एक्स। एक्स एक्स सेक्शन पे d कितना लिया आपने, d यहाँ पर डी एक्स आपने लिया हुआ है तो इस पोर्शन का आपको क्या आएगा, डेप्थ डी एक्स, ये जो ठीक है ध्यान रखिएगा, ये जो d है हमने जो लिखा हुआ है ये आपका d और ये है आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो b इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 6 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर m को लेके आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, जो आपको मोमेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ये p इंटू एक्स था और वहां पे अगर आप बात करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, p इंटू एल, यही तो होगा। और z की बात करोगे तो क्या मिल जाएगा, डेट इज द bd स्क्वायर बाई 6, यही तो होगा। अब आप इस पे सिंप्लीफाई कर लो क्या क्या चीजें मिल रही है। तो ये देखो आप p से p की कहानी कैंसिल है,
यहां से आप बात करोगे तो देखो B6 सब कैंसिल है यहाँ पे। तो फाइनली आप देखोगे तो आपको क्या बचा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है x डिवाइड बाई d ऑफ x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा l बाई डी का स्क्वायर, l बाई डी का स्क्वायर, यही तो मिला। अगर आपको dx यहाँ से कैलकुलेट करना है तो बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। dx अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो dx का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, इधर गया ये x इंटू डी का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको l। तो फाइनली अगर मैं dx निकालना चाहूँ तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये तो आपको मिलेगा x बाई एल का अंडर रूट, ठीक है, और इंटू आपको क्या मिलेगा d। ये हमको फाइनली कंक्लूजन मिला। मतलब यहाँ पर जो आप डेप्थ के साथ अगर वेरिएशन देखोगे तो आपको डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या मिला हुआ है कि ये जो हमारे पास d ऑफ x है विच इज इक्वल टू अंडर रूट x बाई एल इंटू डी, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है और यही चीज आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर है? अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला चीज यहाँ पर जो चीजें हमने क्या क्या देखी, पहला चीज हमने देखा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, जहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस सेम होगा दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मेरा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको बनाने के लिए उसको डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। उस डिजाइन को, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसके डिजाइन को चेंज करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो इसका क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो एक बार बी को कांस्टेंट रखिए, विड्थ को कांस्टेंट रखिए, डेप्थ को वेरी कराइए। दूसरा डेप्थ को कांस्टेंट रखकर विड्थ को वेरी कराइए, और ये दोनों का आपको वेरिएशन कराना है। तो एक बार हमने क्या है बी को वेरी कराया है, डी को कांस्टेंट रखा है, एक बार हमने डी को वेरी कराया और बी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास सिनारियो आया हुआ, इस चीज को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और इस चीज को जब पुट करेंगे तो फाइनली dx इक्वल टू आपको जो दिखा है, तो दो कंडीशन क्या है, एक तो आपको विड्थ को लेके आया हुआ है, विड्थ जो आपको मिला है bx इक्वल टू बी एक्स बाई एल, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा जो डेप्थ वेरी करेगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d अंडर रूट एक्स बाई एल। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसमें ज्यादा देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जब देता है तो कंफ्यूज लोग होते हैं, आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा आपको सॉल्व करना है, आप सीधा सीधा देख लो बी डी स्क्वायर बाई 6, तो डी स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं डी का फॉर्मेट अंडर रूट में आने वाला है, तो सेम वही कहानी आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स बाई एल इंटू डी आ जाएगा। और बी आपका क्या है, बिल्कुल आपका सिंगल है, तो यहाँ पर बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स बाई एल। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से हमने जो सीखा है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कहानी हमने सीखी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।